तो आंदोलन के दौरान कब आपको लगा कि हमको कुछ जीविका अर्जन भी करना चाहिए और क्या किया आपने? उसी दरमियान जीविका में का हाँ, पहला उसी क्या हाँ, प्रयोग था? उसी दरमियान में मैंने देखा कि पैसे तो लोगों को चाहिए और दूसरी चीज़ कि हमारे क्षेत्र में लोगों का बहुत ज़्यादा उस दरमियान में मैंने देखा कि लोग बहुत नशा का उपयोग कर रहे हैं। तो मेरा ये योजना था मन में कि इसको कैसे बंद किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट बंद करने से तो नहीं बंद होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस एरिया में जितना भी, चूँकि महुआ को लोग शराब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये महुआ ही यहाँ से बिक्री बंद हो जाए और यहाँ इस क्षेत्र का जो महुआ है, इस महुआ को ही हम दूसरे क्षेत्र में भेज दें तो किस तरह से ये नशा बनेगा, ये मैंने सोचा है। उसके बाद से उस एरिया में क्या किया कि तमाम गाँवों में, चूँकि सभी जगह संगठन के लोग थे, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया और उनसे कहा कि इस साल जितना भी महुआ होगा सारा महुआ हमारे पास बेच दीजिए और उसके बाद हम बड़े गोदामों में, सिमडेगा जैसे बड़े गोदामों में वहाँ हम भेज देंगे और वो बाहर चला जाएगा। तो इस एरिया में महुआ ही नहीं रहेगा तो शराब नहीं बनेगा। ये मेरा सोच था और हमने पूरे एरिया का महुआ को ही खरीद लिया और पूरे महुआ को हम लोगों ने खरीद करके बिक्री कर दिया। और उसके बाद से उस एरिया में उस साल तो हाहाकार मच गया कि अब शराब बनेगा कैसे। तो इस तरह से बहुत कुछ सफलता तो मिली। तो शराब बनना बंद हो गया हाँ, कि नहीं बंद फिर तो वापस? नहीं हुआ, लेकिन फिर रोटरेट हो गया और फिर बाहर से फिर आया महुआ और उसके बाद से फिर वो जा करके फिर बनना शुरू हुआ। तो जो बाहर से आया वो हाँ, उसी प्राइस में लोग खरीदे नहीं, या ज़्यादा वो प्राइस में? महंगा हो गया, बहुत अच्छा। महंगा हो गया, 4-5 गुना महंगा हो गया। तो इससे फ़ायदा यही हुआ कि पहले जो धड़ल्ले से जगह जगह शराब की भट्टियाँ थी वो सब बंद हो गए, क्योंकि महंगे हो गए तो लोग महंगा पूंजी लगाएंगे तभी वो फिर कारोबार कर पाएंगे। तब उसके बाद से ये थोड़ी सी सफलता मिली कि ठेके, शराब के जो ठेके थे वो कम हो गए। जी, बिजनेस करना यूजुअली आदिवासी बिजनेस नहीं करता है। तो जब आप बिजनेस कर रहे थे यूथ्स को इकट्ठा करके, तो बिजनेस क्लास जो है, बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेस कास्ट एक है आपके इलाके, उनसे क्या कुछ कंपटीशन करना पड़ा? उनका क्या रिएक्शन था? उनका तो हमारे प्रति तो बहुत क्या बोलेंगे, एरोगेंसी था और वो लोग हमसे नेगेटिव व्यवहार ही करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि आप लोग के लिए तो गवर्नमेंट में पढ़े लिखे लोगों के लिए आप लोग जॉब भी जा सकते हैं, कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, हमारे तो पुश्तैनी धंधा यही चलते आया है, आप इसमें क्यों आ रहे हैं। ये बोल करके कई बार हमको उनके साथ मतभेद भी हुआ और उनका वही कहना था कि आप लोग मत करें, ये बिजनेस सब ना करें, क्योंकि हम लोग को करने दें, हम लोग इस ग्रुप के हैं, हम लोग पैदा इसी के लिए हुए हैं, हम ही लोग केवल बिजनेस कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा। लेकिन हम लोग ने बिजनेस करके दिखाया और उसके बाद से दिखाया तो इसका प्रतिक्रिया वो लोग करने लगे। और क्या प्रतिक्रिया करने लगे? प्रतिक्रिया यही करने लगे कि हम लोगों को कैसे इनको जान से मारा जाए, इसलिए बहुत सारे गुंडों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया पैसे दे करके। फिजिकल असॉल्ट भी हुआ? हाँ, इसलिए बहुत कोशिश किया कि इनको कैसे गांव से भगा दिया जाए, कैसे इनके साथ कुछ न कुछ हम लोग असॉल्ट करें और इनको हानि पहुंचाएं, ये सब करने लगे। तो फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटे, फिर भी लोग करते रहे।